अमेरिका के 120 साल के इतिहास में जो बाइडेन ने बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव जीता है, लेकिन जो बाइडेन की ऐतिहासिक जीत ने भारत के परम मित्र इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जो बाइडेन के चुनाव जीतने से पाकिस्तान, फिलिस्तीन और चीन के जानकारों ने खुशी जाहिर की है, वहीं इजराइल के लिए जो बाइडेन की जीत बहुत बड़ा झटका है। दरअसल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और अरब देशों के साथ शांति समझौता आगे बढ़ाया और बिना किसी की परवाह किए खुलकर अरब देशों के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया, वैसा समर्थन अमेरिका के पूरे इतिहास में किसी भी नेता ने नहीं किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल और अरब देशों के साथ शांति समझौते के प्रयास से भारत की राजनीति को बहुत ही बल मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के खिलाफ इजराइल को मजबूत बनाने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाइडेन के आने से भारत को अरब देशों में राजनीति अपने दम पर बनाए रखनी होगी। वैसे तो जो बाइडेन के आने से भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजराइल के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा समर्थन हासिल था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के दबाव को दूर करते हुए अरब देशों की परवाह किए बिना फिलिस्तीन के खिलाफ वेस्ट बैंक से लेकर यरूशलेम तक एक तरफा इजराइल के तरफ कई सारे फैसले लिए गए हैं और मुस्लिम देशों के ऊपर दबाव बना के रखा। लेकिन जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं वो अरब देशों के साथ इजराइल की शांति वार्ता गति को धीमा कर देंगे और ईरान के परमाणु समझौते में थोड़ा फेरबदल करके उसे बहाल कर देंगे। ऐसे में जो बाइडेन के यह बयान से साफ है कि मिडिल ईस्ट एशिया में पुरानी राजनीति की वापसी होगी, जो कि इजराइल के नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक को औपचारिक रूप से इजराइल में शामिल करने का ऐलान किया है। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से इजराइल को जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक के मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन नहीं मिलेगा, यानी कि फिर से इजराइल को अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष करते रहना होगा, जैसा कि इजराइल अपने जन्म से ही करता आ रहा है। वहीं कई जानकारों का यह मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाते तो शायद इजराइल के वर्षों से चली आती हुई क्षेत्रीय विवादों से जुड़ी कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन अब जो बाइडेन के आने से इजराइल की समस्या जस की तस बनी रहेगी और इजराइल को अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष करते रहना होगा।